हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, वैसे मेरी तरफ से ये 9th चैप्टर है जो मैं करवा रही हूँ, तो आप इसे 9.1 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बुक्स की बात करूँ, मेरी तरफ से 9th चैप्टर किस तरह से है, क्योंकि मैंने अब तक 8 चैप्टर आपको करा दिए हैं। एज़ पर मैंने ये सोच के कराया कि टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि फर्स्ट में क्या क्या करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये भी टर्म फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग के वीडियोस में 9th चैप्टर लिख दिया था। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको 9th चैप्टर बनाने की बजाय मैं इसको बुक के अकॉर्डिंग ही लेके चलती हूँ। और एलिमेंट्स की बुक में ये 15th चैप्टर है, इसलिए ये 15.1 है। ओके, तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज़ 4/5। प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की एट रैंडम, देखिए एक क्लास है, क्लास में से रैंडम का मतलब ये नहीं कि आपने किसी टॉपर को सिलेक्ट किया है या किसी को अपने जान पहचान वाले को सिलेक्ट किया। रैंडम का मतलब किसी को भी, एनीवन, ठीक है, कोई भी है, एक क्लास में से उसको सिलेक्ट किया गया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पास होगा मैथमेटिक्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है मैथ में पास होने की क्या, 4/5। एंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही और शी, अब यहाँ पर ही और शी इसलिए है कि देखिए आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक लड़का है या एक लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही लगा दिए गए हैं। दैट द प्रोबेबिलिटी कि या वह पासिस इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस इज़ 1/2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होने की कितनी है, 1/2। आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह पास हो कंप्यूटर साइंस में, अगर ये पता है आपको कि वह पास हो चुका है किसमें, मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो अगर मैं पहले इवेंट का नाम लिखूँ यानी कि ए इवेंट को माने, तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि एक बार वो मैथ में पास हो रहा है, एक बार 2 चीज़ों में पास हो रहा है, एक बार उसको कंप्यूटर साइंस में पास होना है, ठीक है। तो ए को हम ले लेते हैं इवेंट ऑफ पासिंग इन मैथ्स, ठीक है। बी इवेंट लेते हैं इवेंट डेट स्टूडेंट पास इन कंप्यूटर साइंस। तो 2 इवेंट हमने ले लिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसने क्या दे रखी है, 4/5। तो ये आ गई आपके पास 4/5, ठीक है। इसके बाद उसने जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की नहीं दे रखी, उसने क्या दे रखी है कि दोनों में, मैथ में और कंप्यूटर साइंस में दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो दोनों का मतलब क्या आ गया इनका आपके पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। दोनों के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पास हो किस में, कंप्यूटर साइंस में। और कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इवेंट क्या है, बी। तो आपको बी को क्या रखना है, ऊपर रखना है, और ए को क्या रखना है, नीचे। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसके पहले के 2 पार्ट्स देख लेने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए नीचे ए है तो हमारे पास नीचे भी यहाँ पर ए ही आएगा। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 2 चीज़ें हैं और दोनों ही हमें गिवन है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है ही नहीं। और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो वो हम निकाल देते हैं इन दोनों की मदद से। तो ये हमारे पास आता है 1/2 एंड ये आता है आपके पास 4/5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 5/4 कर लीजिए और आपके पास ये आ जाएगा 5/8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई है, 5/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए,
ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड हैं एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। यानी कि इस एक बैग के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं आपके पास? 10 हैं, जिसमें से 3 रेड हैं और 7 ब्लैक हैं। ओके, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स को निकाल लिया जाता है रैंडम तरीके से विदाउट रिप्लेसमेंट, और रिप्लेस नहीं किया जाता। देखिए, एक बॉल को निकालता है और उसको वापस नहीं डालता जब वो दूसरी बॉल को निकालता है। जैसे हमारे पास 10 बॉल थी, तो एक बॉल निकाल ली, ठीक है, एक बॉल निकाल के उसने अपने हाथ में ले ली और वो बाहर ही रख ली। उसके बाद जब वो दूसरी बार बॉल उठाएगा तो वो कितनी बॉल में से उठाएगा? 9 बॉल्स में से उठाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो एक बॉल वापस नहीं रखी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि वो वापस नहीं रखी। तो इसका मतलब जो दूसरी बॉल उठाएगा वो कितनी बॉल्स में से उठाएगा? 9 बॉल में से उठाएगा। जो पहली बॉल उठाएगा वो कितनी में से उठाएगा? 10 बॉल में से उठाएगा, ठीक है। इफ़ द सेकेंड सिलेक्शन, जो दूसरा सिलेक्शन है, यानी कि जो वो दूसरी बार उठा रहा है, इज़ गिवन टू बी रेड, वो क्या है? रेड होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट इज ऑल्सो रेड, कि पहली भी रेड हो। क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली भी रेड हो? तो यहाँ पर उसने आपको 2 इवेंट दिए हैं। एक तो क्या दिया है कि पहली रेड हो, और दूसरा क्या दिया है कि जो दूसरी है वो भी क्या हो? रेड हो, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको इवेंट, तो आपको समझ आ गई कि कैसे इवेंट है। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट इज ऑल्सो रेड, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम अपने इवेंट्स मानते हैं। सबसे पहले हम ए इवेंट को लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड इन फर्स्ट ड्रॉ। पहली सिलेक्शन में या ड्रॉ में उसको रेड मिल रही है, तो उसको हमने क्या माना है? ए माना है, ठीक है। अब दूसरे सिलेक्शन में उसको रेड मिल रही है, तो इसको हमने क्या मानना है? बी मानना है। देखिए, आपको सेकंड सिलेक्शन में भी क्या चाहिए? रेड चाहिए, और फर्स्ट में भी क्या चाहिए? रेड चाहिए। यानी कि पहली बार निकाले तो भी क्या है? रेड आए, तो उसको हमने मान लिया इवेंट ए, एंड दूसरी बार निकाले तो क्या है आपके पास? रेड आए, तो इसको हमने क्या मान लिया? बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि टोटल कितनी बॉल्स थी आपके पास? 10 बॉल्स थी। इसमें से 3 आपके पास रेड थी और 7 कितनी थी? ब्लैक थी, ठीक है। तो अगर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि फर्स्ट रेड हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड की क्या है? ए, तो ये ए आएगा ऊपर और ये बी आएगा नीचे। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो इस तरह के केसेस में कैसे निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ए इवेंट है वो फर्स्ट रो में भी आपको क्या चाहिए? रेड चाहिए, और सेकंड रो में भी क्या चाहिए? रेड चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा कि दोनों ही सिलेक्शन, दोनों ही ड्रॉ में क्या आनी चाहिए? रेड आनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा आपके पास? इंटरसेक्शन, ठीक है। कि ए इवेंट तो कहता है कि पहले में रेड हो और बी इवेंट कहता है दूसरे में रेड हो। तो अगर आप इनमें से कॉमन चीज़ें निकालना चाहते हैं तो कॉमन फिर ये निकलेगी कि दोनों ही ड्रॉ में क्या होगी? रेड होगी। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये कैसे आएगा, ठीक है। देखिए, ए इवेंट लेते हैं हम। अब इसने कहा कि पहले सिलेक्शन में क्या होगी? रेड, ओके। तो पहले में रेड होगी, तो पहले में रेड है, ठीक है। ये पहले में मैंने रेड लिख दी यहाँ पर। ये R1 का मतलब क्या है? यहाँ पर R1 का मतलब ये 3 रेड है ना, तो ये R1, R2, R3 3 रेड बॉल्स हैं। तो पहले सिलेक्शन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, ये सारे केस नहीं बनाऊंगी मैं, सारे आउटकम्स नहीं बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो पहले में आपके पास रेड आ गई है, पहले ड्रॉ में रेड आ गई, तो इसने ये थोड़ी ना कहे कि दूसरे में रेड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये इवेंट ये तो नहीं कहता ना कि दूसरे में नहीं आनी चाहिए, दूसरे में भी आ सकती, क्योंकि आपके पास कितनी रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। अब बी क्या कहता है कि दूसरे में क्या आनी चाहिए? रेड आनी चाहिए। तो दूसरे में रेड आ गई,
ये भी आ सकता है इसमें। ब्लैक वाली केस मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल कितने केस बनेंगे इस तरह के। 27 केस बनते हैं। तो दूसरे में क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये फर्स्ट सिलेक्शन यहाँ पर छोड़ दिया है और दूसरे में हमारे पास रेड आता है। तो इसने ये तो नहीं कहा कि भाई फर्स्ट में रेड ना आए, ये तो ऐसी कंडीशन तो नहीं थी। बस इसने ये कहा था हमारे पास जो इवेंट था वो ये था कि सेकंड रो में क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। तो फर्स्ट में भी तो रेड आ सकता है। और ये केस भी हो सकता है कि देखिए सेकंड रो में रेड आना चाहिए, आगे ब्लैक बॉल्स भी आ सकती हैं फर्स्ट में, ठीक है। जैसे इसमें सेकंड रो में ब्लैक बॉल्स भी आ सकती हैं। इसके भी टोटल 27 केस ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केस नहीं डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी हम किस तरह से निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कि जब ए इंटरसेक्शन बी वो होगा कि जब दोनों ही ड्रॉज में क्या आएगी, रेड आएगी, यानी कि पहले में भी रेड हो और दूसरे में भी रेड हो। तो वो सारे के सारे केसेस किस में आएंगे, इंटरसेक्शन वाले में आएंगे, ठीक है। तो हम इन केसेस की जो नंबर्स है वो कैसे हमें पता चलेंगे कि कितने केस ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम केस तो लिख नहीं रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे। तो तरीका देखिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले ड्रॉ में रेड कैसे निकलेगी, 3 बॉल है ना रेड, तो 3 बॉल आप निकालेंगे। कितने में से टोटल बॉल हैं आपके पास 10, इनटू में करेंगे। अब दूसरा सिलेक्शन आपने क्या कहा कि इंटरसेक्शन तो तभी है जब दोनों में दो बार आपने बॉल निकाली और दोनों क्या आए, रेड आए। तो पहली रेड आ गई आपके पास, ठीक है। अब दूसरी में क्या होगा, अब रेड कितनी बची है आपके पास, देखिए 3 रेड तो आ गई हैं, सॉरी 3 रेड बॉल थी पहले, 1 2 3 थी, इनमें से आप एक उठा लिया आपने, ठीक है। ये देखिए पहली बार आपने ये उठा ली और उसने कहा था कि रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी कि दूसरी बार आपको उस बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स मिल सकती है, कितनी रेड बॉल्स मिल सकती हैं, 2 ही मिल सकती हैं। क्योंकि एक आपने पहले सिलेक्शन में उठा ली थी कि 3 में से कोई भी एक आपके पास आएगी, लेकिन अब आपके पास उस थैले के अंदर सिर्फ 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स भी कितनी हैं, 9 बची हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6/90। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर 10 क्यों है, क्योंकि पहले जब आपने स्टार्टिंग में ए पहली बॉल निकाली थी उस समय टोटल बॉल कितनी थी, 10 थी, और उस समय टोटल रेड बॉल्स कितनी थी, 3 थी। तो ये थी रेड की प्रोबेबिलिटी, आपने रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 लिखी। लेकिन जब दूसरी बार आप उस बैग के अंदर हाथ डालते हैं तो आपको पता है कि एक रेड बॉल मैंने पहले निकाल ली है, लेकिन अब कितनी है, और जो निकाली थी वो वापस भी नहीं डाली, तो टोटल बॉल्स कितनी रह गई, 9 रह गई। और उसके अंदर रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है, क्योंकि 2 ही बॉल बची हुई है। तो उन 2 में से आप कोई भी एक ही निकाल सकते हैं, ठीक है, जो रेड होगी। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, क्योंकि हमें ये भी तो चाहिएगा, हमें ये निकालना है, इसके लिए हमने ये निकाल लिया, अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड इन सेकंड रो। सेकंड रो के अंदर रेड आए, सेकंड रो के अंदर क्या आए, रेड आए, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ में क्या आएगा, मैंने यहाँ पर आपको बी समझाया था कि सेकंड रो में तो क्या आएगा, रेड आएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास या तो क्या आएगी, ब्लैक बॉल आएगी, या फिर क्या आएगी, रेड बॉल आएगी, है ना। तो इस तरह से आपके पास टोटल केस कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि पहले क्या आएगी, ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास, 7 है ना, 7 ब्लैक बॉल है, और टोटल बॉल्स कितनी होती हैं, 10 शुरुआत में। उसके बाद आपने एक बॉल निकाल ली तो बॉल्स कितनी बच गई, 9, और दूसरे में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स तो पूरी हैं, तो यहाँ पर कितने आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सी बॉल निकाली थी, ब्लैक, तो रेड बॉल्स की क्या आएगी, 3। इसी तरह से इसके बाद देखिए अब ये केस आ गया आपका पूरा, ठीक है, ये केस आपका
पूरा हो गया। इसके बाद दूसरी बार बात करें तो अब दूसरा पॉसिबल और आउटकम देख रहे हैं हम। तो देखिए पहले आप क्या निकालेंगे, रेड निकालेंगे। तो रेड कितनी है उसके अंदर, 3/10 आ जाएगी। अब दूसरी बार भी आपको क्या निकालनी है, रेड ही निकालनी है। तो रेड अब आपने एक बॉल निकाल ली है, अब दूसरी बार निकालेंगे तो 2/9। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, 21/90 प्लस 6/90 कितना आ गया, 27/90। ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे 90 थे। और वो आपको कैसे पता, देखिए वो भी मैं आपको निकालने का तरीका बताती हूँ। पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहाँ पर नहीं निकाले थे ना स्टार्टिंग में। तो देखिए 10 बॉल थी, या तो पहले आप 10 बॉल में से निकालेंगे और आपने रिप्लेस नहीं किया, तो फिर उसके बाद आप 9 बॉल्स में से निकालेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90। ओके, तो अब हम अपना आंसर और देख लेते हैं। हमें क्या निकालना था, A/B। तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन हमारे पास 6/90 है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी B है आपके पास 27/90। तो ये आ जाएगा आपके पास 6/27, काट लीजिए 2/9। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर अपनी राय ज़रूर देना। इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी की तरह है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। दो बॉल्स को ड्रॉन यानी कि निकाला जाता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता, रैंडम तरीके से निकाला जाता है, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं है। ये नहीं है कि आपने बैग में झांक के देख लिया कि हाँ मैं तो लाल वाली निकालूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडम तरीके से निकाला गया है फ्रॉम द बैग। इफ द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू वाइट, अगर दूसरी जो बॉल है वो निकाली गई है वो कैसी हो, वाइट हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पहली बॉल है वो भी क्या हो, वाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इवेंट्स आपके क्या बनेंगे। यहाँ पर आप ए इवेंट को लिख लीजिए, क्योंकि इसने क्या कहा कि सेकंड बॉल क्या हो, वाइट हो, और फर्स्ट बॉल भी क्या हो, वाइट हो। तो ए आप इवेंट ले लीजिए, ड्रॉइंग अ इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, या सिलेक्शन, या जो भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद बी को हम ले लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, कि दूसरे ड्रॉ में आपके पास क्या आए, वाइट बॉल आए। आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट बॉल इज वाइट, फर्स्ट बॉल वाइट, यानी कि जो पहली बॉल फर्स्ट ड्रॉ में जो वाइट है आपको इसकी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PA/B आपको निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, PA/B बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिएगी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें ए इवेंट कहता है कि पहला जो सिलेक्शन है वो क्या हो, उसमें वाइट बॉल हो। ठीक है, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ए इवेंट कहता है कि जो पहला सिलेक्शन हो वो किसका हो, वाइट बॉल्स का हो। ठीक है, तो दूसरे सिलेक्शन में आप बताइए कि आपके पास दूसरा जब यानी कि दूसरी आप बॉल निकालेंगे तो उसने ये तो नहीं कहा कि दूसरी वाइट ना हो, बस उसका तो ये है कि भाई पहली बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी आपके पास वाइट भी आ सकती है जब दूसरी बार निकालोगे, या फिर दूसरी आपके पास रेड भी आ सकती है, लेकिन पहली क्या होनी चाहिए, वाइट ही होनी चाहिए। तो इस तरह के हम दो पॉसिबल आउटकम्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स नहीं बनेंगे, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, और रेड बॉल्स 3 हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी केसेस इसके बन जाएंगे। इसके बाद देखिए बी क्या कहता है, बी कहता है कि सेकेंड
ड्रॉ में क्या हो, वाइट हो। ठीक है, सेकंड ड्रॉ में वाइट होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास या तो वाइट होगी या फिर क्या होगी, रेड होगी। तो इस तरह आपके पास केसेस बनेंगे। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन देखिए तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ रहा है कि दोनों ही ड्रॉज में क्या हो, वाइट हो। तो ये इनका क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन। तो हमें बस इसी का यूज़ करना है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। हमारे पास टोटल 7 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 कितनी है, रेड है, और 4 कितनी है, वाइट है। ओके, इसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले वाइट के होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट के होने की प्रोबेबिलिटी 4 वाइट है, टोटल बॉल कितनी है, 7। ठीक है, तो जी कितना आ गया, 4/7। तो आपने एक वाइट बॉल निकाल ली और उसको वापस भी नहीं रखा, तो दूसरी बार बॉल्स कितनी बच गई आपके पास, 6 बच गई ना। आपने ये पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो पहली बॉल आपने निकाल ली और वापस भी नहीं रखी, तो बैग के अंदर कितनी बॉल बच गई, 6 बच गई। अब आपको 6 में से निकालनी है। और दूसरी बॉल आपके पास, दूसरी भी प्रोबेबिलिटी आपको किसकी चाहिए, वाइट की चाहिए। तो वाइट एक बॉल आप पहले निकाल चुकी हो, तो अब थैले में कितनी बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, और टोटल बॉल्स थैले में कितनी हैं, 6 बॉल्स हैं। तो अब आपको ये प्रोबेबिलिटी चलेगी कि ये कितना जाएगा, 3/6। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो गए। तो ये आ गई आपके पास कितनी आ गई, 4/, ये भी काट दीजिए ना, 2/7। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास 2/7। और एक चीज़ हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बार आपको के क्या कह रही कि आपके पास ये केस बन सकते हैं। एक तो इसके बीच में लगाइए प्लस का साइन। ठीक है, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। तो पहले हम इसका इस केस की बात करें तो ये तो सेम ऐसे ऐसा ही दिख रहा है ना, तो आप यही लिख दीजिए या फिर ये ऐसे लिख के इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया, मैंने ये ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे लिख दिया। एक केस इसकी बात करूँ तो पहले प्लस का साइन दीजिए। अब शुरुआत से शुरू करनी है आपको, वही 7 बॉल से। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 बॉल में से 3 रेड है ना, तो 3 बटे में टोटल बॉल कितनी है, 7 इनटू में। अब ये था वाइट, वाइट आपने तो पहले क्या निकाली थी, रेड बॉल निकाली थी, तो वाइट के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल बॉल्स के ऊपर तो असर पड़ा ना, कि आपने एक बॉल निकाल ली तो टोटल बॉल कितनी बच गई, 6। अब वाइट कितनी है उसके अंदर, 4, तो ये आ गया 4/6। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा 12/42, 2/7। इसको काट लीजिए, ये भी कितना आ गया, 2/7 प्लस 2/7 प्लस 2/7, ये आ गया 4/7। अब हम अपना आंसर निकालते हैं, A/B हमें निकालना है। तो ये 2/7 में 4/7, 7 से 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई, 1/2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉइन इज टोस्ट। एक कॉइन को टोस्ट किया जाता है अंटिल ए हेड अपीयर्स, तब तक जब तक एक हेड ना दिखे, और अंटिल इट हैज़ बिन टोस्ट 3 टाइम, या फिर उसको 3 बार उछाला जाता है। देखिए आपके पास एक सिक्का है और आपको उसको या तो 3 बार उछालना है। ठीक है, या तो 3 बार उछालना है, या फिर आपको उसको तब तक उछालना है जब तक आपको हेड ना दिखे। जैसे आपने पहली बार उछाला तो आपको हेड मिल गया, तो आप वहीं पर रोक देंगे। आपने 2 बार सिक्का उछाला तो 2 बार में आपको पहली बार तो हेड नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार आपको हेड मिल गया, तो आप वहीं पर रोक देंगे। इसके बाद आप 3 बार उस सिक्के को उछालते हैं, लेकिन आपको हेड नहीं मिलता, तो आपको आगे नहीं उछालना है, क्योंकि आप या तो उसको 3 बार उछालिए या फिर तब तक उछालिए तब तक आपको हेड नहीं मिलता। ठीक है, तो आप ये 3 बार उछालिए
या फिर जब तक आपको हेड नहीं मिलता। आगे कहता है गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस। ये दिया गया है, ये दे रहा है कि हेड ना आए, कहाँ पर, पहली बार में हेड ना आए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोइन को टॉस किया गया 3 बार। तो देखिए वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात है, ये एक इवेंट को पहले ही दे रहा है, यानी कि एक इवेंट इसने कहा कि पहले हो चुका है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताइए। तो पहले जो इवेंट हो चुका है उसको हम ए मान लेते हैं, आपकी इच्छा है बी भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको ए ही मानना है। तो पहले जो इवेंट ए है वो क्या है कि हेड ना आए फर्स्ट टॉस पर, हेड डज नॉट अकर ऑन फर्स्ट टॉस। और बी जो इवेंट है वो कहता है कि कोइन को कितनी बार उछाला है, और आपको यही निकालना है 3 टाइम्स। अब देखिए आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये आपका एम होना चाहिए, आपको ये निकालनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास इवेंट्स बन गए हैं, अब हम देखते हैं सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। देखिए सिक्के को उछाला जाता है कि जब तक हेड ना दिखे, या फिर तब तक कि जब तक सिक्का 3 बार ना उछले, ठीक है। तो ऐसे में एग्जॉस्टिव केसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए या तो सिक्के को एक बार उछाला जाए, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, कि या तो सिक्के को एक बार उछाला जाए कि एक बार आपके पास क्या आए, हेड आए, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है कि पहली बार में आपको हेड मिल गया और आपने वहीं पर स्टॉप कर दिया कि हेड आ गया, अब बस आगे नहीं उछालना। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि पहले आपको क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। पहले जब आप सिक्का उछालते हैं पहली बार तो अब क्या मिले, टेल मिले, और दूसरी बार आपको क्या मिल जाए, हेड, फिर आप आगे सिक्का नहीं उछालेंगे। या फिर आपको क्या हो सकता है कि आपको पहली बार आपने उछाला तो भी टेल मिला, दूसरी बार उछाला तो भी टेल मिला, लेकिन जैसे ही तीसरी बार उछालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, हेड मिल जाता है, ठीक है। तो आगे तो वैसे भी नहीं उछालना था क्योंकि आप 3 ही बार उछाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक केस आपके पास ये हो सकता है कि आपने सिक्का 3 बार उछाला और तीनों ही बार आपको क्या नहीं मिला, हेड नहीं मिला, और 3 बार से ज़्यादा आप नहीं उछालेंगे, चाहिए आपको हेड मिले या ना मिले, ठीक है। मिले तो आपको स्टॉप कर देना है। तो पहली बार जब आपको हेड मिलता है और आपने एक ही बार में सिक्का उछाला और उछालते ही उसके क्या आ गया, हेड आ गया, तो आपको वहीं पर स्टॉप करना है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी इसकी क्या रहेगी। अब देखिए जब आप सिक्का एक बार उछालते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आते हैं, ऐसे केस में 2 आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। तो ऐसे में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस वाले में जब 2 बार सिक्का उछलता है तो इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको मैं पहले करा चुकी हूँ ना एक्सरसाइज में। अगर 3 बार सिक्का उछलता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर 3 बार सिक्का उछलता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर सिक्का उछला, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, उसके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि 2 ही केसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, कितने में से, 2 में से। यहाँ पर टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये भी एक ही बार आ सकता है, तो 1/4। इसके बाद TH आने की प्रोबेबिलिटी ये भी एक ही होगी, कितने में से, 8 में से। और ये कितने में से, ये भी 8 में से, ये वाली 1, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जो आ सकते हैं भाई, ऐसे अगर आप उछालेंगे तो, ठीक है। इसके बाद इवेंट्स आपके पास हैं, आपको इन्हीं के अंदर से इवेंट्स सॉल्व आउट कर लेने हैं, क्योंकि यही आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं। तो जो इवेंट ए है उसके अंदर बताइए मुझे, हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस पर हेड नहीं आया, यानी कि पहली बार में हेड नहीं आया, तो बाकी के केस कितने बच गए आपके पास, 1 2 3 केस बच गए ना। कौन कौन से बच गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, या फिर प्लस लगा दीजिए, या फिर ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH, और ये वाला TTT वाला, ठीक है। इन तीनों केसेस को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो वो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए की। शुरुआत में मैं सिंपल लिख रही थी तो मैंने ए लिखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों क्वेश्चन को लॉन्ग करे, सीधा ही लिख देते हैं, ठीक है।
अंडरस्टूड तो है ही, 1/8 प्लस 1/8, ये कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/8, कितना आ गया 1/2। इसी तरह से बी को अगर आप देखें तो बी का इवेंट क्या कहता है कि कॉइन को कितने बार उछाला गया है, 3 बार। तो 3 बार कहाँ पर उछाला गया है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 1/8 प्लस 1/8, ये कितना आ गया आपके पास 1/4, कैसे 2/8 आया ना, उसको काट दिया, क्या आया 1/4, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक इंटरसेक्शन आपको और चाहिए होता है, इंटरसेक्शन में बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, सॉरी, एक बार मैं इसके इवेंट्स लिख देती हूँ, क्या क्या था, TTH और क्या था TTT। तो बताइए ऐसे इवेंट्स जो इन दोनों के अंदर हैं, ये दोनों है ना, इसमें के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया TTH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TTT, क्या आ गई 1/8 प्लस 1/8, कितना आ गया आपके पास, ये 1/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उसके लिए आपके पास सारा जितना भी आपको चाहिए वो सामान हमने इकट्ठा कर लिया, और हमारा एम क्या था, B/A निकालने का। B/A के लिए A रहेगा नीचे और ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, तो 1/4 बाय में A आपके पास क्या है 1/2, सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बिल्कुल पिछले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उनके जैसा ही है, वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।